उनके पिता से किसी ने कहा कि भाई ये तो या तो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो सुख से मन की आदत है उबना, बहुत ज्यादा सुख मिल जाए तो भी उबेगा। भुजिया किंग टीकाराम जैन। इंश्योरेंस वाला पूछता है ना कि बजाते हो, कहता हाँ बजाते हैं। कहता पत्नी है, दो गर्लफ्रेंड आ रहे, बोला वो सब बजाने की बात नहीं कर रहा। भाई मुकेश अंबानी जी के यहाँ अगर कुत्ता बच्चा दे दे और वो उसकी पार्टी करे तो भी भारत का प्रधानमंत्री जाएगा वो। एक्चुअली ऐसा नहीं कि दुख भगवान ने बनाया है ना, तृष्णा क्या है, बेहोश मन की प्रकृति है, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। % लोग इस दुनिया में अपने मन के गुलाम हैं और यही उनकी समस्या है। अब उनकी किस्मत कौन लिखेगा? वो मन लिखेगा। वो मन उन्हें जिधर ले जाएगा वो उधर ही जाएंगे। 2% ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है, वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अब आप देख लो कि आपके किस्मत का रचयिता आपका मन है या आपके किस्मत के रचयिता आप खुद हो। मतलब आप सोचो, अंगुलीमाल जैसा डाकू संत हो जाता है, वाल्मीकि जैसा डाकू जागृत महात्मा रामायण की रचना करते हैं, और सिद्धार्थ जैसा संसारी, सिद्धार्थ रूपी संसारी। उनके पिता से किसी ने कहा, लुम्बिनी के शाक्य वंश में पैदा हुए 623 ईसा पूर्व, और उनके पिता से किसी ने कहा कि भाई ये तो या तो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो पिताजी को बड़ी चिंता हुई, तो पिताजी ने कहा भौतिकवाद, इतना भौतिक सुख दे दो कि ये सन्यासी बनने के बारे में कभी सोचे ही ना, और सारी भौतिक श्रेष्ठतम भौतिक सुखों की व्यवस्था करा दी सबकी। लेकिन आदमी का मन हर चीज से उबता है, सुख से भी उबता है, ऐसा नहीं दुख से उबता है, सुख से। मन की आदत है उबना, बहुत ज्यादा सुख मिल जाए तो भी उबेगा। राजा के घर में पैदा हुए, राजा जन्म से छत्री, और विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में उनके पिता ने भोग की सारी वस्तुओं की इंतजाम कर दी, सारी जितनी वस्तुएं भोग की हो सकती थी सबका इंतजाम कर दिया, सबका। पर शायद उनके पिताजी को साइकोलॉजी नहीं पता थी कि इंसान सुख से भी उबता है, दुख से तो वो उबता ही है, सुख से भी वो उबता है। खैर, तो भगवान बुद्ध जब 29 साल के हुए तो अपने सारथी चन्ना के साथ एक रात रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, बहुत भीषण। राधी रात सब शराब वराब पी के वहां कार्यक्रम में बेहोश, स्त्रियां बेहोश मदहोश। देखा उन्होंने सबके चेहरों को कि ये सब क्या है यार। सिद्धार्थ, एक ऊब पैदा हो गई थी भूख से, तो अपने सारथी चन्ना के साथ वो बाहर निकले। और कहानी ये है कि उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक बुजुर्ग आदमी देखा, हम सब ने देखा। बुजुर्ग आदमी कौन है? जिसकी इंद्रियां खत्म हो चुकी, इसलिए बुजुर्ग मरना चाहते हैं। भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, इसे थोड़ी उठाएगा। उन्होंने एक रोगी आदमी देखा, उसकी भी इंद्रियां खत्म हो चुकी हैं। और इंसान, बहुसंख्यक इंसान सिर्फ एक टाइप के सुख को जानता है, वो है इंद्रिय सुख। दूसरे तरह के सुख को तो वो जानता ही नहीं, एक ही जानता है, इंद्रिय। तीसरा, उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, वो तो इंद्रिय और मन गायब। तब उनको लगा कि यार एक समय आएगा जब व्यक्ति इंद्रिय और मन से तो कमजोर हो जाएगा, दुख तो उसे झेलना ही झेलना है। एक चौथा दृश्य जो उन्होंने देखा, उस दृश्य ने उनको बड़ी आशा दी, और वो था एक सन्यासी, हंसता गाता मगन। तो बुद्ध का जो पहला दर्शन है, पहला सिद्धांत, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ, गजब का 4 आर्य सत्य। अगर आपको समझ में आ जाए तो भाई साहब आज ही आपकी जिंदगी बदल जाए।
क्या है चारों? पहला हमारी सत्य यह है कि संसार दुख में है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। वो देखिए त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में देखो भाई, त्रिभुवन मिश्रा परेशान है, बात समझ में आ रही है, पैसा नहीं है उसके पास। टीकाराम जैन की पत्नी भी परेशान है, पैसा है उनके पास, कहती है सोच रही हूं नैनीताल घूमाऊं, तुरंत टीकाराम निकाल के पैसा देता, ये लो और दे दूंगा, जाओ अकेले घूम के आओ। ढेंचा से कह दो टिकट बनवा देगा, कहती है ढेंचा को ही लेके चली जाऊंगी। भुजिया किंग टीकाराम जैन को अपराध करने में कोई शर्म नहीं आ रही। सिर्फ भुजिया नहीं बेच रहे, फिरौती भी लेते हैं, सुपारी भी लेते हैं, मतलब उनकी भुजिया, उनकी मिठाइयां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही। कितना प्यारा दिखाया, मतलब पुनीत कृष्णन को तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए। त्रिभुवन मिश्रा का जो साला है, कितना पैसा रखा है, पर मुसीबत में अपने जीजा की मदद नहीं कर सकता, भाव ही नहीं है। संसार दुखमय है। अब अगर आप वो सीरीज देखो तो उसमें आपको बड़ी प्यारी बात दिखाई, जो समृद्ध है, मतलब जिनके पास धन है, वो भी परेशान। बताओ, उंगली की LIC करा ले रहा है, इंश्योरेंस वाला पूछता है ना कि बजाते हो, कहता हाँ बजाते हैं, कहता पत्नी है, दो गर्लफ्रेंड। अरे बोला वो सब बजाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कुछ हारमोनियम वगैरह बजा दो, कहता ये सब नहीं बता, घोड़ा चलाता हूं, पिस्टल। अरे कहता 2 उंगली का करा लो यार, उंगली तो आपकी बड़ी कीमती है। सोचो पैसे वाला आदमी। वो त्रिभुवन मिश्रा का जो मैनेजर है, कहता कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, बारिश होने से पहले छाता खरीद लेते हैं। संसार दुख में, सब दुखी हैं, सब सब। शाहरुख खान साहब को लगता होगा कि मैं मुकेश अंबानी जैसा पावरफुल हो जाऊं, कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे घर के हर फंक्शन में आए। भाई मुकेश अंबानी जी के यहां अगर कुत्ता बच्चा दे दे और वो उसकी पार्टी करें तो भी भारत का प्रधानमंत्री जाएगा, वो कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो जाएगा ही जाएगा। ये औकात है मिस्टर अंबानी की। किसी की मजाल है मना कर दे, साक्षात लक्ष्मी उनके घर में बैठी हुई। अब देखो शाहरुख खान साहब के पास 10,000 करोड़ रुपया है, किंग खान कहे जाते हैं। बुर्ज खलीफा में उनका बर्थडे खुद ब खुद डिस्प्ले किया जाता है। क्या नहीं है, मतलब क्या क्या कमी की है मेटरलिज्म में भगवान ने उनके लिए। मैंने सुना है चॉपर है उनके पास और प्राइवेट जेट है उनके पास। यहां लोगों के पास एक कायदे की बाइक नहीं है, फिर भी सिगरेट पीते हैं। और मैंने सुना इतना पीते हैं, उन्हीं के कुछ कोलीगों ने बताया कि इतना पीते हैं कि हर साल अपना चेस्ट क्लियर कराने जाते हैं अमेरिका। शराब चूंकि मैंने कभी पीते हुए नहीं देखा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन किस बात की चिंता, किस बात का गम, किस बात का दुख, किस बात की फ्रस्ट्रेशन। और मुकेश अंबानी जी की चिंता यह है कि मेरा बेटा शाहरुख खान जितना स्मार्ट हो जाए। तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुख में नहीं है, और रहेगा ही। जो भी मन और इंद्रियों पर जूझ रहा है वो दुख रहेगा ही रहेगा, मन की वजह से। उसका फीचर ही ऐसा है, जो मिल जाएगा, जो भी मन को मिल जाएगा, मन उसके बाहर चला जाएगा। आपने गाड़ी खरीद ली, आप कोई और ड्रीम पाल लेगा ही। गाड़ी में भी अगर आपके पास, आपने कभी सोचा था 4 व्हीलर खरीदने की और फिर आपने स्विफ्ट डिजायर एक दिन खरीद ली। अब ये डिजायर खरीदने के बाद ये आप गौर करना, जहां आप महीने में डिजायर चला लोगे उसके बाद देखेगा यार स्कोडा हो जाती तो बड़ा अच्छा होता है यार, स्कोडा में फंक्शंस बहुत है यार, अपने आप बैक करके पार्किंग कर ली। फिर ऑडी, फिर BMW, फिर मर्सिडीज। एक्चुअली ऐसा नहीं कि दुख भगवान ने बनाया है ना, मानव का मन दुख निर्माता है। वजह आदत है उसकी। जो चीज मिल जाए वो उसके लिए मिट्टी, ना मिले तो सोना। मन की सबसे बड़ी आदत कि जो चीज मिल जाए वो मिट्टी। कितने लोग के सपने में सुष्मिता सेन जी आती होंगी, अभी शादी कर लें मिट्टी में बदल जाए।
कितने लोगों ने प्रेम विवाह किया? जिस दिन विवाह किया वो प्रेमिका जिसके लिए वो गाना गाते थे, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, वो मिट्टी हो गई। तो संसार दुख क्यों है? संसार दुखमय क्यों है? जब तक व्यक्ति मन और इंद्रियों पर रुकेगा, वो मन का फीचर, इंद्रियों का नेचर वो कभी भरती ही नहीं। तुम ट्राई करके अपने जीवन में देखो, अगर तुम बिरयानी खाने के शौकीन हो, पनीर खाने के शौकीन हो, पुलाव खाने के शौकीन हो, दाल भात चोखा खाने के शौकीन हो, मन कभी भरता ही नहीं। यह था पहला आर्य सत्य कि संसार दुख में है। तो सवाल उठा कि भाई क्यों है दुख में? दूसरा आर्य सत्य तो बोले साहब तृष्णा। बड़ा प्यारा शब्द है, डिजायर इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में शब्द है तृष्णा, हवस, मन की भूख, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। आदमी अगर अपनी जरूरतों पे जिए, मस्त रहे। कैसे पता चलेगा आप मस्त हैं? आप रात में 9 बजे लेटे, आपको नींद आ गई। आप रात में 9 बजे लेटे, आपको नींद आ गई। आप दुनिया के सबसे लकी आदमी हैं। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप दुनिया के सबसे लकी आदमी हैं। आपका परिवार आपको बहुत प्रेम करता है, आप दुनिया के सबसे लकी आदमी हैं। अब आप मानते नहीं तो इसमें ईश्वर क्या कर ले? तृष्णा। तृष्णा जो है ये बेहोश मन की, बेहोश मन, सुनिएगा तृष्णा क्या है। तृष्णा जो है ये बेहोश मन की प्रकृति है। लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, भाई टाइटन की वॉच घड़ी समय दिखा रही है ना, तो रोलेक्स साला को हाथ काट के लेके चला जाए। कितनी बढ़िया वॉच है टाइटन की। टिसॉट, सॉरी टिसॉट। यह कुर्ता 1500 रुपए का जयपुर से। लुई विट्टन पहनने की क्या जरूरत है? लुई विट्टन पहने और भगवान बुद्ध समझ ही नहीं पाए। फिर जरूरत अपने अंदर की कीमत बढ़ाओ। आज की दुनिया अपने बाहर की कीमत बढ़ा रही है। भैया देखे थे, मैं बताऊं गया था परसों एक सेमिनार करने, तो मैं शर्ट पहना था और ऐसे ही स्कार्फ बांधा हुआ था। बाल हैं मेरे पूरे, पर मुझे अच्छा लगता है। और वो कार्गो पहना। तो साहब ने कहा कि सर कपड़ा बदल लीजिए। हमने कहा मतलब क्या? सूट वूट लाओगे पहन लीजिए। अबे मैंने कहा सूट पहन के नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कपड़ा साफ सुथरा, नहाया हूं 2 बार, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तृष्णा। तृष्णा क्या है? बेहोश मन की प्रकृति है। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। ध्यान इस तृष्णा को तोड़ता है। तो पहला आर्य सत्य संसार दुख में है। दूसरा आर्य सत्य तृष्णा। वजह क्या है? तृष्णा। तीसरा आर्य सत्य प्रोस्पेक्टस कहां है? प्रोस्पेक्टस। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख को दूर कैसे करें? प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस नहीं है, उधर रह के दे दे वो। यहां पर बेहोश होकर सोते हो सब। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। किसको दूर किया जा सकता है? बताओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये संसारी जीवन के लिए। साहस और समझ इससे नहीं पैदा होगी। साहस और समझ पैदा करने के लिए बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, महावीर की शरण में जाना पड़ेगा, नानक जी की शरण में जाना पड़ेगा, रविदास जी की शरण में जाना पड़ेगा, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज दुनिया क्यों परेशान है?
99.6%, 100.8%। लड़की छोड़ के चली गई, फांसी लगा ली। 100.6% हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 150%। चश्मा उश्मा लगाए, 7.5 किलो भार वेट है, और देखने में लग रहे हैं बहुत सज्जन शरीफ से। जी अंकल जी, मैं तो अंकल जी झगड़े लड़ाई नहीं करता अंकल जी, तुमको महमूद गजनी उठा ले जाएगा। ये जो लड़ाई नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, पर खतरे में हो बेटा। अर्जुन सबको मारता घूमता था, धनुष बाण चलाना आता था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इस्तेमाल किया। तुमसे कौन कह रहा है सबको मारते हुए घूमो? अर्जुन सबको मारते हुए घूमा, जहां जरूरत पड़ी, महाभारत के युद्ध में उसे जरूरत पड़ी, उसने इस्तेमाल किया। तुमको भी अगर तुम्हारे जीवन में किसी महाभारत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तुम भी कर लेना। कोई जरूरी है सबको मारना है? अरे भैया वो दो जो बदमाशी सिखा रहे हैं, तुम कर ना पाओगे यार, तुम कर ना पाओगे दोस्त। तो दुख को दूर किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात बुद्ध कह रहे, दुख को दूर किया जा सकता है। लोगों ने कैसे? तो चौथा आर्य सत्य, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। क्या टर्म है सम्यक? सम्यक ध्यान मतलब आप जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ। मैंने सुना तेंदुलकर साहब अपना बैट लेके सोते थे, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं 13-14 साल के थे, इतना लगाव था उनको अपने बैट से। अगर ऐसा था, 40-50 साल में क्रिकेट के भगवान। 4 आर्य सत्य। संसार दुख में है, क्यों? ईश्वर को, उनके पास जब कोई जाता था कि अंकल जी ईश्वर है, कहते थे क्या करोगे जान के? नहीं है। कोई जाता पूछता था कि गुरुजी ईश्वर, बोले है। कोई पूछता था ईश्वर, मौन हो जाते थे, इसलिए उनको अज्ञावादी कहा गया, एग्नोस्टिक। आनंद परेशान हो जाते थे कि यार किसी को तो कहते हो है, किसी कहते हो नहीं है, किसी के सामने चुप हो जाते हो। बोले अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग है ना। क्यों ढूंढ रहे हो ईश्वर को? क्या काम है बताओ? नहीं शादी नहीं हो रहा है, तो उसमें ईश्वर क्या करेगा? क्यों ढूंढ रहे हो ईश्वर को? लड़का नहीं पैदा हो रहा है, उसमें ईश्वर क्या करेगा? उसमें क्या करोगे ईश्वर को ढूंढ के? कितना व्यवहारिक महापुरुष है बुद्ध, है ना। फालतू में क्यों ला रहे हो ईश्वर और आत्मा को बीच में? परेशान हो ना जी? हाँ, तुम बता दें परेशानी कैसे दूर होगी। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। हमें तो पता ही नहीं था ट्रोलिंग चल रही। हिंदुस्तान के एक बड़े अच्छे नेता हैं, दलित नेता कहना तो गलत होगा, पर बड़े अच्छे नेता हैं। उन्होंने कहा कि ओझा जी, मैंने आपके इतना बुद्ध के ऊपर इतनी वीडियोस देखी और देखिए लोग आपको कितना वो कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लिए तो आम बात है, होता ही रहता है। अवध ओझा को ट्रोल ना करें तो इस देश के लोगों को डायरिया हो जाए। ठीक है, मोहब्बत है आपकी, करो। गाली दे रहे हो, दो। अगर बुद्ध ने यही सिखाया है और अगर बुद्ध ने यही किया है तो करो। इस देश की समस्या क्या है? आदमी मानने को तैयार है भगवान राम को, त्याग तपस्या नहीं करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3.5 kg वेट है, एक झापड़ मार दो मर गए। बुद्ध को मानते हो तो ध्यान भी करो, करुणा भी लाओ अपने अंदर। डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो तो पढ़ो, किताब बांटो घर घर में, शिक्षा अभियान चलाओ। हैं? ये सब क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो। 27 का चुनाव आ रहा है ना, ये सब इसीलिए हो रहा है। जैसे ही चुनाव आता है वैसे संप्रदायवाद और जातिवाद का जिन्न पैदा हो जाता है। तो एक थानेदार का स्टेटमेंट था कि मैं ब्राह्मणों को दुश्मन मानता हूं, मैं ब्राह्मण देख लेता हूं तो मुझे बेचैनी होने लगती है। कहा भी गाड़ा है चाचा तुम्हारा? है? इलेक्शन बिहार में इलेक्शन था, अरे बाप रे, जंगल राजा, फलाना राजा, धमाका, इलेक्शन खत्म, सब खत्म। एक बार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला, पता नहीं अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जय हिंद,
जय भारत।